कहाँ तक पहुंचे थे कल? एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट और नीचे और प्लस में सी था ना। अब ध्यान से देखो, इसमें बाहर माइनस दिख रहा है, जो हमको प्रूफ करना है उसमें माइनस भी नहीं चाहिए। माइनस को अगर अंदर करना चाहते हो तो बात को ध्यान से समझना। यहाँ से एक चीज देखो, माइनस लॉग एक्स बराबर सूत्र होता है लॉग 1/x। माइनस लॉग एक्स बराबर सूत्र होता है लॉग 1/x। ये कहीं से नया फॉर्मूला नहीं आया, बल्कि लॉग 1/x ही है। लॉग 1/x को तुम लिख क्या सकते हो? लॉग 1 माइनस लॉग एक्स लिख सकते हो ना। और लॉग 1 का मान क्या होता है? 0 होता है, तो माइनस लॉग एक्स तुम्हारा बच जाएगा। दिखाई दे रहा है? तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर लॉग के सामने माइनस लगा हो तो उसका माइनस समाप्त करके उसके अंदर की भिन्न को पलट सकते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? माइनस इसका समाप्त करो और इसकी भिन्न पलट दो। मतलब a को ऊपर कर दो और तुम्हारा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नीचे कर दो। हो गया ना। ठीक इसी समय हम इसका परिमेयीकरण करा लेते हैं, क्योंकि ये नीचे नहीं ठीक रहेगा, इसको ऊपर होना चाहिए। तो परिमेयीकरण कराने का मतलब यहाँ पे तथा क्या करने पर जी? परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है? हर का चिन्ह बदल कर अंश और हर में गुणाना। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद प्लस क्या बचा है? c। तो ध्यान से देखना, log ये a बचा है और इसके साथ बच गया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो, एक कोष्ठक में माइनस है और एक कोष्ठक में प्लस है। इसको पूरे को a मान लो और इसको करड़ी वाले के पूरे को क्या मान लो? b मान लो। तो एक फॉर्मूला बन गया, एक कोष्ठक में a माइनस b, दूसरे कोष्ठक में a प्लस b बना ना। a माइनस b और a प्लस b का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस क्या बचा? सी की जगह सब C1 लिखते चलो, क्योंकि अभी एक नया समाकलन अचर आने वाला है। तो लॉग ए ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे ये बचा एक्स। अब देखो, इसका करड़ी खत्म हो गई ना, तो क्या बचा? खाली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा ना। और बाहर माइनस है, जैसे ही कोष्ठक तोड़ेंगे अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और प्लस क्या हो गया? C1। इधर देखो, हो जाएगा यहाँ पे लॉग ए ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे क्या होगा? जो ए स्क्वायर है इसको दो बारी a इंटू ए लिख सकते हो, और प्लस C1, ये कट गया ना। तो देखो अब क्या आ गया? ये भाग में है ना, और जब लॉग में भाग होता है तो किस में बदलता है? माइनस में बदलता है। लॉग m बट्टे n का सूत्र क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। तो देखो, m की जगह पूरा दिख रहा है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस क्या आएगा? लॉग a आएगा, और प्लस क्या आएगा? C, C1।
और ये देख रहे होगे दोनों अचर पद है ना, दिखाई दे रहा है, तो इसलिए एक नया समाकलन अचर आ जाएगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या c, जहां c बराबर माइनस log a प्लस c1, ये नया समाकलन अचर है। कहने का मतलब जब तुम समाकलन करने जाते हो तो अचर पद चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे चार आए, चाहे 10 आए, सबको मिला के लास्ट में केवल क्या लिखना है, c लिखना है, ज्यादा समाकलन अचर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए कभी कभी हमको क्या होता है कि सवाल से कुछ चीजें गायब दिखती हैं, जैसे यहाँ पे देखो log a आया ना। अब डायरेक्ट अगर हम तुमको उत्तर बताते तो उत्तर यही बताया गया, तुमको log a बताया गया, क्या इसका उत्तर नहीं बताया गया ना, तो उत्तर यही तुमको बताया जाएगा। ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, जितने अचर पद रहेंगे सबको समाहित कर लिया जाता है सी में। इसीलिए क्या करना, जब सवाल लगाने लगना तो अगर तुमको समाकलन अचर या कहें तो समाकलन अचर पहले सी मान के चलो, और लास्ट में जाते जाते अगर कोई और अचर पद मिल गया तो सी को क्या कर लेना, C1 कर लेना, और सारे को एक साथ मिला के क्या लिख देना, C लिख देना। या जरूरी नहीं कि C को C1 ही करो, इसको पूरे को मान लो बराबर के मान लेना, बोल देना यहाँ नया समाकलन अचर क्या है, के है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, स्वतंत्र हो उसके लिए। नीचे लिखो इंडिकेट पॉइंट। यदि समाकल्य यदि समाकल्य इंडिकेट पॉइंट है, यदि समाकल्य निम्न रूपों में हो, हो गया पहला नंबर, समाकलन 1/sin x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, यहाँ प्लस बी रह सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस लगा दें के साथ, ये तरह से, मतलब प्लस बी हो चाहे माइनस बी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर, समाकल्य 1/sin x प्लस माइनस ए इंटू sin x प्लस माइनस बी dx। नंबर 3, एक बट्टे दोनों कॉस में ही रहे, x प्लस माइनस ए और साइन x प्लस माइनस बी dx, हो गया। हो गया। तो अब देखो करना क्या है, अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते। मान लो हमने 2 का गुणा भाग कर दिया, फॉर्मूला भी लगा दिया हमने, 2 का गुणा भाग करके फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा, 2 sin a cos b लगेगा, चाहे 2 sin a sin b, चाहे 2 cos a cos b। फॉर्मूला लग भी गया तो नीचे ये प्लस में बदल जाएगा, और नीचे इसके प्लस में बदलने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऊपर प्लस में बदले तो ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर प्लस में बदला, जैसे मान लो ये a प्लस बी और बट्टे 5 है, तो इसको हम a बट्टे 5 और b बट्टे 5 को अलग करके समाकलन कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आ गया 5 बट्टे a प्लस बी, तब क्या करेंगे, तब इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन है किसी प्रकार से इसको नीचे नहीं, इसको ऊपर पहुंचाया जाए, ठीक है। तो अब कैसे पहुंचाएंगे, यही हमको ध्यान देना। जब एक साइन में है, एक कॉस में है,
या दोनों साइन में है या दोनों कॉस में है। इस टाइप के तुमको 3 सवाल दिख रहे हैं, तीनों सवाल हल कर सकते हो, एक सवाल बताएंगे बाकी हल कर लेना तुम लोग। तो अब करना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले नोट कर ली इसको तीनों है? तो इधर ध्यान से देखो, तो नीचे लिखो, तो हो गया। पहले का समाकलन करने के लिए, पहले का समाकलन करने के लिए अब एक साइन एक कॉस किसके फॉर्मूले में आता है? साइन के फॉर्मूले में आता है ना। तो पहले का समाकलन करने के लिए अंश व हर में, अंश व हर में हो गया, अंश व हर में साइन। अब देखो क्या करेंगे, साइन ये जो दोनों वैल्यू दिख रही है ना, दिखाई दे रहा है, इन्हीं दोनों को घटा देंगे। मतलब साइन एक्स प्लस माइनस ए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उससे हमसे मतलब नहीं है, माइनस एक्स प्लस माइनस बी हो गया, से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। और इसका सूत्र लिखकर अलग अलग तोड़कर समाकलन कर देंगे, हो गया। तो यही काम करना है तुमको, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मतलब जो साइन और कॉस या साइन साइन के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं इन्हीं को घटा देना है। अगर एक साइन एक कॉस में है तो बाहर साइन लिया जाएगा, दोनों साइन में है चाहे दोनों कॉस में है तो दोनों कॉस में किस सूत्र में आता है? कॉस वाले में आता है। या दोनों साइन में किस सूत्र में आता है? कॉस वाले में ही आता है। क्यों? क्योंकि कॉस ए प्लस बी का सूत्र तुमने पढ़ा होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं? इसमें कॉस रहेगा, इसमें साइन करेंगे तो एक बार में पूरा कट जाएगा, दूसरे में कटेगा ही। इसमें कॉस करेंगे, नोट करो। अभी देखना क्यों ऐसा करेंगे, अभी सवाल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी मान लो यहाँ साइन का सूत्र लिखते तो साइन के सूत्र में साइन कॉस आता है ना, तो पता चलता है साइन कॉस आ जाता तो पहला वाला खंड पूरा कट जाता, दूसरा वाला खंड कटता ही नहीं। और जब हम कॉस का लेंगे तो कॉस में एक बार दोनों कॉस में आता है, एक बार दोनों साइन में आता है। जब दोनों कॉस में आएगा तो कॉस वाला कट जाएगा, दोनों साइन में आएगा तो कौन सा कट जाएगा? साइन वाला कट जाएगा। और इसमें दोनों साइन में है तो साइन वाला हम यहाँ लिखेंगे तो एक बार साइन कॉस फिर साइन कॉस, जब साइन कॉस है तो एक साइन वाला कट जाएगा, फिर साइन कॉस है तो दूसरा साइन वाला कट जाएगा। समझ गए? उसके बाद आसानी से समाकलन बच जाएगा, उसका समाकलन कर सकते हैं। लिख लिए इसका? नीचे लिखो, जबकि, जबकि दूसरे और तीसरे टाइप का समाकलन करने के लिए, दूसरे और तीसरे टाइप का समाकलन करने के लिए अंश व हर में, अंश व हर में हो गया, यहाँ साइन कर देंगे, साइन एक्स माइनस ए या एक्स प्लस माइनस ए माइनस एक्स प्लस माइनस बी से गुणा कर देते हैं, हो गया। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पता तो चली गया आगे करना क्या है। इसी तरह लिख लो, गुणा कर देते हैं, हो गया ना।
हो गया। पूरा मत लिखो, बस उतना लिख दो, बस गुणा कर देते हैं, बार बार लिखने क्या जरूरत है। अब देखो इसमें से किसी एक का समाकलन देखते हैं, किसका बताया जाए, एक का या दो का तीन का। ध्यान देना, जब एक साइन और एक कॉस में है तो वो साइन के सूत्र में आता है, इसलिए उसका उल्टा कॉस से गुणा कराना, ठीक है ना। और दोनों साइन हो चाहे दोनों कॉस हो तो वो किसके फॉर्मूले में आता है, कॉस के फॉर्मूले में आता है ना, तो उसका उल्टा साइन से गुणा कराना, समझ लो, उल्टा गुणा कराना है तुम्हें। अब कैसे करेंगे देखो, एग्जाम्पल, आई बराबर समाकलन 1/sin माइनस रखें या प्लस, x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। अब ये जरूरी नहीं है, ध्यान देना, ये जरूरी नहीं कि यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस ही हो, कुछ भी हो सकता है। तुमको एक सोच अपनी रख लो कि गुणा हमको ऐसा कराना है कि x कट जाए, समझ गए। तो x इसमें भी प्लस में है, x इसमें भी प्लस में है, तो घटाने पर ही तो कटेगा ना। अभी अगर यहाँ पे माइनस x लगा होता तब नहीं घटाते, तो घटाने के बाद तो जुड़ जाता ना वो, क्योंकि x माइनस माइनस तब क्या हो जाता प्लस, तब तुम जोड़ लेना, मतलब जो वहां पे हम माइनस वाला सूत्र लगाए थे वहां पे क्या कर लेना, प्लस कर लेना। लेकिन वैसे सवाल बहुत कम मिलेंगे तुमको, या मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे तो इसी टाइप के मिलेंगे जिसमें x प्लस में रहता है, हो जाएगा। तो ये प्रकार से तुमको करना है। तो अब देखो, सबसे पहले इसका समाकलन करना है, तो अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, ऊपर भी नहीं है कि हम 2 का गुणा 2 का भाग करके फॉर्मूला लगा के प्लस में बदल के अलग अलग कर दें, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन बस वही है जो हमने बताया। अब साइन कॉस, साइन के फॉर्मूले में आता है ना, साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन कॉस फिर साइन कॉस आता है, इसलिए हम उसका उल्टा कॉस से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे। अब किससे गुणा कराएंगे, ये अंश व हर में कॉस लगाओ और अंदर लिखो, इसको क्या लिखोगे, x माइनस ए और माइनस x माइनस बी से गुणा, हो गया ना। तो ध्यान से देखना, ऊपर तो लिख दिए cos x माइनस ए माइनस x माइनस बी, और नीचे भी करना होगा cos x माइनस ए माइनस x माइनस बी। अब सोच रहे होगे इतना बड़ा हो रहा है मतलब क्या निकल रहा है, साइन x माइनस ए पहले से ही हर में था और साइन x माइनस साइन नहीं है, cos x माइनस बी पहले से ही है, दिख रहा है ना। अब ऊपर तुम्हें कुछ नहीं करना है, cos a माइनस बी का सूत्र जानते हो, cos a माइनस बी, इसको पूरे को a और इसको पूरे को b, तो चूंकि cos a माइनस बी का सूत्र होता है cos a cos b प्लस sin a क्या sin b, हो गया ना। तो अब ध्यान से देखना, तब तक इसको नीचे वाले को कुछ करते रहो। ये इसमें सूत्र लिखना शुरू करो, लिख दें नहीं, बाहर तो निकालना पड़ेगा, लेकिन एक बार सोचना, ब्रैकेट दिखा के काट दें जिससे लग जाए कि अचर पद है ना वो। चलो लिख देते हैं, cos a, cos a है मतलब x माइनस ए, cos b, b है मतलब x माइनस b प्लस साइन a। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है, याद रखे रहना, तभी a की जगह पूरा इसको रखेंगे, b की जगह इसको, और उसके बाद प्लस साइन a मतलब x माइनस ए और साइन b मतलब x माइनस b, हो गया ना। अब इसको मिटा रहे हैं तो एक बार से समझ लोगे। अब देखो, नीचे नीचे सूत्र मत लिखने लगना,
नीचे क्या करने वाले हैं, नीचे इसका ब्रैकेट तोड़ने वाले हैं, x माइनस ए माइनस यक्स प्लस बी, कोई गलती। और उसके बाद क्या बचा तुम्हारा, साइन यक्स माइनस ए बचा ना, और क्या हो जाएगा साइन कॉस यक्स माइनस बी, हो गया। अब क्या होगा देखो, यहां से x से x इसमें कट चुका है, ये केवल बचा कॉस b माइनस ए, कहीं इसमें x आया नहीं आया, तो ये अचर पद है, इसीलिए इसका गुणा कराया गया था कि मतलब x कट जाए। अभी x रहता तब वो चर पद हो जाता, तो हम लोग फंस जाते, समझ गए। इसीलिए ध्यान दिए रहना, ऐसा करना कि x कट जाए, x बचने ना पाए। अब क्या करोगे, जो अचर पद है इसको तो आराम से तुम बाहर निकाल सकते हो। किसको, cos b माइनस ए को समाकलन के बाहर निकाल सकते हो ना। अंदर तो बस ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला इतना बचेगा, और देख रहे होगे यहां से यहां तक एक पद है और यहां से यहां तक एक पद है, तो इसको हम अंश बट्टे हर में अलग अलग तोड़ सकते हैं ना। अभी हमने बताया यहाँ पे अगर a प्लस बी बट्टे 5 होता है तो इसको एक बार a बट्टे 5 लिखते हैं और एक बार प्लस b बट्टे 5 लिखते हैं, दिखाई दे रहा है। मतलब जो प्लस के इधर वाला इसको लिखते हैं और ये नीचे वाला पूरा लिखते हैं, लिखे हैं, और प्लस के बाद वाला जो है इसको लिखें फिर नीचे वाला पूरा लिखें, दिख रहा है। तो वही काम इसमें करना है, ये जो पहला पद है इसको लिखना है और उसके नीचे इसको लिखना है, हो जाएगा। मतलब इसको नहीं, पूरे को, और इसके बाद दूसरा पद लिखना है, फिर उसके नीचे इसको पूरे को लिखना है। ये तो अचर पद था, इसको समाकलन के बाहर ही कर लिया जाए, अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है, कुछ करेगा नहीं है। तो देखो 1 बटे कॉस, कौन बाहर आ गया, b माइनस ए बाहर आ गया, देख रहे हो। उसके बाद समाकलन चिन्ह लगाओ और अंदर कोष्ठक लगा के इनको अलग अलग तोड़ दिया जाए। पहला पद मतलब कॉस यक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और बटे क्या हर है, साइन यक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। मैडम जगह नहीं, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं, प्लस लगाना, तुम लोग बगल में लिखना, उसके प्लस लगाओ, प्लस के बाद वाला लिखो, क्या है, साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस बी, और बटे, ध्यान से देखना, हर अभी वही है ना, साइन यक्स माइनस ए इंटू कॉस यक्स माइनस बी, क्योंकि इसमें का ये जो कॉस बी माइनस ए है तो बाहर चला गया, बचा केवल यही है। तो एक बार इसको लिखो, फिर दोबारा भी इसी को लिखोगे, हर में बदलाव नहीं ला सकते हो, हर पूरा लिखना है, हर अगर बदलाव लाए तो सवाल गलत होगा तुरंत। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, आगे dx लिखोगे ना, तो dx लिख लेना आगे। अब देखो इसमें तुम्हारा cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, इसमें sin x माइनस ए से sin x माइनस ए कट गया, कटा। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, 1 बट्टे cos b माइनस ए बचा हुआ है, बचा है ना। अब यहां से बड़ा कोष्ठक लगाओ और समाकलन चिन्ह लगाओ, cos बट्टे साइन क्या होता है, कॉट होता है, और x माइनस ए भी होता है, और सामने क्या लगता है, dx, प्लस समाकलन साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan होता है, x माइनस बी होता है, dx होता है। अभी इन दोनों का समाकलन हम पढ़ के आ रहे हैं, आप लोग फिर बता रहे हैं। ध्यान देना, एकदम आसान सवाल है, करना कुछ नहीं है। जो यहाँ पे दिख रहा है इन्हीं दोनों का अंतर यहाँ लेना है अंदर, और अगर ये साइन कॉस में है तो यहाँ पे कॉस लेना है, अगर दोनों साइन साइन या दोनों कॉस कॉस में है तब यहाँ पे क्या लेना है, साइन लेना है। अब क्यों लिया गया ये समझो, देखो कॉस लेने का मतलब दोनों कॉस आया और दोनों साइन आया ना, और नीचे एक साइन का था, देखो दोनों बारी एक एक कटा हुआ है, दिख रहा है। अभी अगर हम यही गलती से साइन ले लिए होते, जैसा हमने पहले किया था,
अगर साइन ले लिए होते तो इसमें भी साइन कॉस आता, इसमें भी साइन कॉस आता। अब पता चला जब इसमें साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी आता तब तो हर से पूरा कट जाता पहला वाला, लेकिन क्या दूसरा कटता? नहीं कटता। दूसरा नहीं कटता तो हम लोग जिस इंटू से भागे थे फिर वहीं पहुंच जाते। दिखाई दे रहा है? इसीलिए उल्टा लिया जाता है। साइन कॉस तुम्हारा साइन के फॉर्मूले में आता है, इससे तुमको कॉस लेना है, और साइन साइन या कॉस कॉस तुम्हारा कॉस के फॉर्मूले में आता है, इससे क्या लिया जाता है? साइन लिया जाता है। ठीक है ना? तो नोट करो, फिर आगे देखते हैं। एफ में कुछ सवाल फंस रहे हैं का? कौन सा फंस रहा है? दूसरा नंबर cos 2x जो है ना, cos 2x का सूत्र लिखो। तीसरा नंबर तुम्हारे लोग का दूसरा बताना है। cos 2x का सूत्र लिखो, एक कट जाएगा तो 1/cos मतलब sec x हो जाएगा। sec x का समाकलन क्या जानते हो? sec x का log sec x plus tan x plus c ना, लिख दो भाई, उत्तर है। कौन सा पूछ रहे हो? तीसरा? तीसरा पहला sec की घात 7x दिया है ना, उसको 1/cos की घात 7x कर दो। cos x को t मान लो, उसका अवकलन sin x वाले में मौजूद है लेकिन माइनस में आएगा। tan क्यों करोगे? tan क्यों करोगे? एक को कहीं नीचे ले जा रहा, पूरा नीचे लिख जाओ ना। जब अवकलन सीधा सीधा मौजूद है तो उसमें क्रिएटिविटी लाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब tan करने की जरूरत नहीं है तुम्हें ना। 1/cos करो, cos का अवकलन sin सवाल में सीधे सीधे मौजूद है। अब उसको पता चला कि देखो एक को नीचे लेके जाओ तो sin/cos tan बनाओ तो sec की पावर 6x बनेगा, फिर sec इंटू tan को ले आओ इधर, फिर sec x को मानक मानो तो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होगा, तो उल्टा बदलता जाएगा ना। और इसका तो शायद आएगा तुम्हारा -7 आएगा ना, तो -7 ऊपर जाएगा 6, तो t की घात -6 मतलब 1/cos की घात 6 आएगा आसपास, और 1/6 भी आएगा साथ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/6 cos की घात 6x आएगा। वही cos नीचे ही रहेगा, ऊपर लाओ इससे हो जाएगा। हो गया जी? अभी ध्यान से देखो, दोनों के समाकलन का सूत्र जानते हो, क्योंकि समाकलन cot x बराबर cot x dx बराबर क्या जानते हो? log sin x ना, और समाकलन tan x का क्या जानते हो? log sec x। हो गया ना? तो ध्यान से देखना, हमने समाकलन cot x और tan x का पढ़ा है, इसमें x की जगह x माइनस ए दिख रहा है, इसमें x की जगह x माइनस बी दिख रहा है। दिख रहा है? अंतर है थोड़ा थोड़ा दोनों में, लेकिन x यहां भी है, x यहां भी है, घात में कोई परिवर्तन है क्या दोनों के? नहीं है। तो समाकलन सूत्र की तरह करेंगे और x का गुणांक से भाग कर देंगे। तो देखो 1/cos b माइनस ए, इनको पहले ही रहने दो, उसके बाद से इसमें लिखेंगे 1/x का क्या गुणांक, और इसका समाकलन लिख देंगे log sin x की जगह क्या है? x माइनस ए, दिख रहा है? और उसके बाद प्लस लगा 1/x का गुणांक, और उसके बाद log, अच्छा यानी उत्तर देखो क्या आ रहा है, तो log 10 आ रहा है क्या?
उत्तर log 10 आ रहा है क्या? उत्तर ही कहाँ दिखेगा है सवाल भाई सर? कौन सा नंबर? ठीक है, नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। तो इसका देखो log 6 और उसके बाद इसका क्या है? x माइनस b और प्लस क्या लग जाएगा अब? c। तो ध्यान से देखना, 1/cos b माइनस a बचा रह गया, x का गुणांक 1 है तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, केवल बच गया log sin x माइनस a और प्लस log 6 x माइनस b और प्लस क्या हो जाएगा? c। यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। तो सवाल आसान है, बाकी के इसमें 4 और 8 नंबर सवाल का लगा के ले आना, कल चेक करेंगे। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 8।